ओम शांति। हम यहाँ बैठे बैठे आप सबके भाग्य को देख रहे हैं। आपके भाग्य की महिमा रात को भगवान ने तो किया ही किया कि स्वयं भगवान राजस्थान में आ गया। भारत में 24-25 के लगभग स्टेट हैं, उसको कोई स्टेट पसंद नहीं आया, राजस्थान पसंद आया। क्यों? कि ये राजाओं की भूमि है और जो बैठे हैं वो राज घराने के हैं, राज अधिकारी हैं। आप लोग समझते हो 24 स्टेट है, बहुत कम स्टेट में कोई राजा होगा, कोई महल होगा, फलाने राजा का महल है, सुनने में कम आता है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, हर डिस्ट्रिक्ट में महल है, हर गांव में भी एक महल है। एक गांव में गया राजस्थान का, नाम राजसंदपुर या कुछ ऐसा है, राजमंदपुर या कुछ ऐसा है, नाथद्वारा के नज़दीक ही है। तो वहाँ मैं गया तो मुझे बताया गया कि हाँ ये रानी का महल है, ये रानी का गेस्ट हाउस है, महारानी का। हम बोला कि गांव में भी महारानी जी हैं। देखो, तो कहने का भाव मेरा ये है कि आप बल थोड़े हो, हम वो गिनती करने नहीं जा रहे हैं कितने हैं, लेकिन भाग्यशाली आत्माएं हो। आपका भाग्य का कोई लेखा जोखा नहीं हो सकता है, क्योंकि लास्ट जन्म में भी कहाँ जन्म लिए? राजस्थान में, वीरों की भूमि, राजाओं की भूमि के ऊपर जन्म लिए हैं। तो बड़े महान हो, और वहाँ भगवान ने उसको और कोई स्टेट पसंद नहीं आया, राजस्थान को चुना। तो हेडक्वार्टर सारा राजस्थान को कल बाबा ने बना दिया कि बाबा राजस्थान में आया है, माउंट नहीं कहा, राजस्थान में आया है। तो हर जहाँ से आप लोग बैठे हो, आपका घर, आपका शहर हेडक्वार्टर है कि नहीं? तो इतना नशा है। ऐसे नशे वाले व्यक्ति, आत्माएं, क्या उनको चिंता होगी? ये फिर टॉपिक चेंज किया जाए, बेफिक्र बादशाह। आप सब बेफिक्र बादशाह हो, क्योंकि लास्ट जन्म तक राजाई छोड़ा नहीं है, अपना स्टेट, राजाओं का स्टेट छोड़ा नहीं है। भल उस राज दरबार के में नहीं जन्म हुआ हो, वो अलग बात है, लेकिन वो स्टेटस छोड़ा नहीं है। तो भगवान ने जिनको चुना है, किसने चुना है? बाबा ने चुना है ना। तो जिसको भगवान चुना है उसको कोई फिक्र होगा क्या? वो तो बेफिक्र होगा। आज किसी को फिक्र होता है, चिंता होती है, भय होता है, दुख होता है, कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो क्या करता है? वो मंदिर में जाता है, भगवान के शरण में जाता है। भगवान मेरे ऊपर विपत्ति आई है, आप मेरे विपत्ति को खत्म कर दो, हर लो, मिटा दो, प्रार्थना करने जाता है। और भगवान आपके घर में आ जाए, सोचो कितने लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं। लोगों के ऊपर विपत्ति पड़ती है तो मंदिर, भगवान के शरण में जाते हैं, और आप वो महान आत्माएं हो कि आपके घर में ही भगवान आ गया। तो विपत्ति, कोई आपत्ति, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत होगा नहीं, बेफिक्र हैं। उसी नशे में रहना है। वाह मेरा भाग्य, वाह, भगवान हमारा मेहमान बन गया, भगवान हमारे घर में आ गया, हम भगवान के घर में हैं। तो आपका घर क्या हो गया? जहाँ भगवान का घर होता है उसको क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं ना, आश्रम कहते हैं ना। तो आप लोग, आपका घर क्या हो गया? मंदिर हो गया, आश्रम हो गया। तो आप तो दूसरों के दुख दर्द मिटाने वाले हो गए हैं? दूसरों के चिंताओं को खत्म करने वाले हो गए। तो कितने महान हो। तो इतना नशा रहता है कि बाबा ने मुझे पूर्वज बनाया है। तो पूर्वज कौन? दूसरों के दुख, चिंता, भय को
मुक्त करने वाले हम हैं। दूसरा आपको ये देखें, इतना कितने लकी हो, बाबा के घर में आए हो, हिम्मत करके आए हो, और कितनी आपको परवरिश हो रही है। रहने के लिए कहाँ जगह दिया गया है, डायमंड हाउस, न्यू डायमंड में। देखो माताओं को कितना नशा है, न्यू डायमंड। 25,000 की सभा होती है, 30,000 की सभा होती है, तो ये माताओं को कहाँ रखा जाता है, बगीचे में रख दिया जाता है, कहीं गार्डन में रखा जाता है। बहुत वीआईपी, बहुत अगर उनके ऊपर दया करते हैं तो बरांडे में टेंट लगा करके रख देते हैं। तो बाबा वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है, तो हम कौन हैं, बेफिक्र हैं कि नहीं? कोई फिक्र है? भगवान के घर में जिसकी खातिरी हो रही है, जिसके घर में भगवान बिना पूछे आपने बुलाया था कि बाबा मेरे घर में आ जाओ, मंदिर में जरूर आप गए हैं, प्रसाद जरूर चढ़ाए हैं, प्रार्थना जरूर किए हैं, मांगा क्या है? भगवान मेरे को एक दुकान दे दो, एक बंगला दे दो, एक गाड़ी दे दो, मेरे बेटे के एक नौकरी अच्छी दे दो, यही मांगा ना। लेकिन भगवान ही आपके घर में आ जाए मेहमान बन करके, कितने लकी हो। तो हम सब लकी हैं। अपने भाग्य के गुण गाएं। भाग्य, इस नशे में रहेंगे ना, किसी भी प्रकार का फिक्र नहीं होगा। आप नशे में रहेंगे तो लोग आएंगे आपको देखने के लिए, भाई ये रह तो रहे हैं साधारण झोपड़ी में, साधारण मकान में, साधारण फ्लैट में, छोटी सी दुकान है, कोई होलसेल का बिजनेस नहीं है, लेकिन ये नाचते रहते हैं, इनके चेहरे पर रौनक है, इनके चेहरे पर खुशी है। पूछेंगे क्या मिला है? कहीं लॉटरी तो नहीं मिली है, कहीं आपको कहीं गठरी तो नहीं मिल गई है, रास्ते चलते कोई मिल गया हो, कोई ये भी होता है, कोई जा रहा है उसका पर्स गिर जाए और किसी को मिल जाए, वो 10 करोड़ का उसमें हो या कुछ हो, तो अभी भी इंसान ये हो जाता है। तो पूछेगा, पैसा हम कमा रहे हैं, खुशी आपके चेहरे पर है। मान लो जब 2-4 फ्रेंड हो, ये दोनों चारों फ्रेंड दुकान कोई शहर में कहीं एक जगह एक ही साथ खोला, और आपका वही छोटा सा दुकान है, और आपके 3 फ्रेंड और बड़े बड़े दुकान बना दिए, इतना इनकम कर रहे हैं, वो होलसेल के बिजनेस शुरू कर दिए, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं है, टेंशन है, गम है, भय है, डर है। और आपका वो छोटा सा दुकान और आप नाच रहे हैं, तो उसको चिंता होगी कि नहीं पड़ोसी को, कि आखिर ये भाई क्या है, इसको क्या मिला है, कमा हम रहे हैं, खुशी इसके चेहरे पर है। तो ये है प्रभु परमात्मा की दुआएं। परमात्मा जिसको मिला, अरे देखते हैं भक्तों को भगवान की केवल साक्षात्कार हो जाता है, भगवान का नहीं देवताओं का साक्षात्कार हो जाता है, दीवाने हो जाते हैं। मीराबाई कहाँ के थी? राजस्थान के थी ना। उसको केवल साक्षात्कार हुआ कृष्ण का, शिव बाबा का नहीं हुआ। शिव बाबा कृष्ण को आज नारायण बना रहा है, उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, केवल कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। दीवानी हो गई, हुई या नहीं हुई? इतिहास पढ़ा है, आप लोगों ने सुना होगा। तो कहने का भाव, वो दीवानी हो गई केवल देवताओं के साक्षात्कार करके, और हम भगवान की पालना ले रहे हैं। हमारे घर में भगवान आया है, मेहमान बनकर आया है। हमारी चेहरा कैसा होना चाहिए, हमारी चलन कैसा होना चाहिए, हमारा बोल कैसा होना चाहिए, हमारी दृष्टि कैसा होना चाहिए, हमारे होठों पर मुस्कान कैसी होनी चाहिए। सोचो, हम इतने महान हैं, सचमुच महान है। आँख खुलते कौन मिलता है, कौन गुड मॉर्निंग करने आता है? बाबा आता है ना, भगवान आता है, श्री बाबा आता है ना। लोग भगवान को पूजा करने के लिए, उसको एक लाइट दिखाई देने के लिए, एक आवाज़ सुनाई देने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में, गुफाओं में, कंदराओं में ध्यान लगा करके बैठे हैं, भगवान का कहीं से साक्षात्कार हो जाए। और वो ये आत्माएं बैठी हैं जिनको गुड मॉर्निंग करने के लिए भगवान आता है, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे फ्लैट हो, या महल हो, या जो भी हो, आता है ना।
तो हम कितने लकी हैं, आंख खुलते भगवान मिल जाता है। फिकर है क्या? सोचो, नाचो, मन नाचता रहे, पांव से नाचे या ना नाचे, मन नाचता रहे। बाबा को नशा चढ़ गया, साक्षात्कार हुआ, नशा चढ़ गया। शिव बाबा ने कहा, बच्चे ये कौड़ियों का बिजनेस छोड़ो, सेकंड में छोड़ दिया। दुकान पर गया नहीं, इतना नशा चढ़ गया कि 93 इयर्स के एज में, हिस्ट्री हॉल में कल सूरज भाई सुना रहा था, हिस्ट्री हॉल में और ट्रांसलाइट को ऑन करके 3 बजे नाच रहा है। और जानकी दादी जा रही थी तो देखी कि आवाज हो रहा है, लाइट जल रही है, कोई गेस्ट नहीं है, कोई पार्टी नहीं आई है, क्या हो रहा है देखूं। तो अंदर देखती है तो बाबा डांस कर रहा है। बाबा की नजर गई तो वो बाबा बुलाते हैं, बच्ची आओ आओ, बाबा तो कल ऐसा बनने वाला है, नारायण बनने वाला है, फरिश्ता बनने वाला है, देवता बनने वाला है। नशा, शिव बाबा प्रवेश हो गया, उसी टाइम वो नारायण नहीं बन गया, मुकुट नहीं, ड्रेस नहीं हुआ, वही धोती और कुर्ता, सिंपल ड्रेस बाबा का रही अंत तक। लेकिन नशा, बाबा का उमंग, बाबा की लहर, बाबा की सोच, अरे मैं तो विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, मैं नई दुनिया स्थापन करने वाला हूँ। बाबा हमारे तन को आधार लिया है, लोन लिया है, इस तन को यूज कर रहा है। स्नान कर रहा है तभी भी लोटी डाल रहा है अपने शरीर के ऊपर, लेकिन थिंकिंग क्या कर रहा है, सोच क्या रहा है? ये हुसैन के घोड़े को तैयार कर रहा हूँ, ये घोड़े को नहला रहा हूँ, अपना शरीर ही भूल गया। ये मेरा शरीर है नहीं, ये हुसैन का घोड़ा है, इसका मालिक बहुत बड़ा है, उस मालिक के लिए ये रथ को तैयार कर रहा हूँ। नशा। उस समय बाथरूम में शिव बाबा नहीं बैठा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की नशा। तो उसी तरह हम लोगों को जहां रहें, घर में रहें, रास्ते में रहें, दुकान में रहें, रिश्तेदारों के पास रहें, नशा रहे। हमारी नशा लोगों को साक्षात्कार कराएगा। अरे कौन है? जहां रहें खुशी की लहर फैला दें। क्यों? हमारे साथ भगवान है। मीरा को काली लाइट दिखाई दिया था, साक्षात्कार हुआ था, और जहां जाती थी वहां लोगों में खुशी की लहर फैला देती थी। हमारी दादियां, दादी जानकी को देखो, लास्ट में सब मिले होंगे, देखे होंगे, 104 साल, कम नहीं होता है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, इतनी कमजोरी है कि श्वास नहीं ले रही हैं प्रॉपर, लेकिन उमंग उनका देखिए, उनका बोल देखिए, उनका उत्साह देखिए। आज मधुबन में है, कल पूछो दादी कहाँ भाई, लंदन चली गई। शाम को 6 बजे दादी रेस्ट कर रही है, तबीयत ठीक नहीं है, 7 बजे क्लास में आकर शाम को क्लास करा रही है। क्या है? उमंग, उत्साह, नशा। तो हमारी कभी उमंग खत्म ना हो, कभी उत्साह खत्म ना हो, कभी नशा खत्म ना हो। कौन मिला है? सुबह कौन गुड मॉर्निंग कर रहा है, हम उसको गुड मॉर्निंग आंख मलते हुए ना करें, आंख खुले उछल करके बाबा के पास जाएं, बाबा को गले लग जाएं। वाह मेरा भाग्य, वाह विधाता ही मेरा हो गया, भगवान ही मेरा हो गया। सोचो, आपका बच्चा गुम हो गया है 5 साल से, 10 साल से, कोई खबर नहीं है, और सुबह सुबह 3 बजे आ जाता है, 2 बजे आ जाता है, 4 बजे सुबह आ जाता है, और आप आंख खोलते बच्चे को देख लेती है तो क्या करती है? आंख मलती है। अरे बच्चे को उठा करके गोदी में ले लेती है, उसको कितना प्यार करती है। तो आप सोचो, भगवान हमको 5000 वर्ष के बाद आया है, हा? कितना प्यार करता होगा सुबह हमको, कितना वरदान देता होगा। तो उसी तरह हमारा उठते ही भाग्य देखो कितना श्रेष्ठ हो जाता है, कितना भाग्यवान बन जाते हैं, वरदानों से भरपूर हो जाते हैं। हर प्रकार के लोग मांगते हैं भगवान से वरदान, भगवान मुझे वरदान दे दो, शक्ति दे दो, और भगवान आ करके मेरे सिर पर हाथ रखता है, मेरे को गले से लगाता है, सीने से लगाता है। कितना भाग्यशाली हैं।
आज दीदी मुरली सुना रही थी तो बोल रही थी कि बाबा को याद करने से पहले आंसू आता था, अभी आंसू सूख गया है। अरे नहीं, और बढ़ गया है। इतना प्यार से, अरे इतना कौन एहसान करता है। आज बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई आकर के सिर पर हाथ रख देता है, समाचार पूछता है, एक पर्स से निकाल करके एक एप्पल पकड़ा देता है, तो हम ठीक होकर के घर जाते हैं तो थैंक्स के लेटर देते हैं, उसको फ़ोन करते हैं। और भगवान हमको क्या दे रहा है, सोचो। कितना दुआएं दे रहा है, कितना आशीर्वाद दे रहा है। सुबह सुबह भगवान अपने गले लगा रहा है, ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। भगत लोग कंदराओं में कितने सालों साल तपस्या कर रहे हैं, उनको ये नसीब नहीं है। हम साधारण बच्चों को ये नसीब है। कितना बड़ा मेरा भाग्य है, सोचो। केवल अपने स्मृति में रहे, उस भाग्य की स्मृति में रहे। देखो क्या से क्या बाबा बना देता है, क्या से क्या हम बन जाते हैं। और आगे हम चले कि बाबा देखो, रोज हम सुबह वो तैयार होकर के क्लास में योग करने जाते हैं, अमृत बेला योग। बाबा खजाना खोल करके बैठा है, बच्चे आओ, जो चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, पवित्रता चाहिए, शक्ति चाहिए, जो चाहिए ले लो। वो तौल कर नहीं देता है। आज माँ बाप कितना भी करोड़पति होगा, बच्चे को पैसा अगर कुछ मांगेगा तो गिनती के देगा कि 1 लाख ले जाओ, 5 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, ले जाओ, बिजनेस करो, जो भी करना है करो। लेकिन हमारा बाबा गिनती करता है। वो कभी कहता है कि बहुत बच्चे आने वाले हैं, बच्चे आज 1 किलो ही शांति ले जाओ, 5 किलो ही सुख ले जाओ, 3 किलो ही शक्ति ले जाओ। नहीं, भरपूर है, सागर है, जितना चाहो उतना लो, भरो। ये हमारे ऊपर है ना, हम कितना बाबा से ले रहे हैं। हम बाबा के भोले भाले बच्चे थोड़े में खुश हो जाते हैं। सुबह अमृत बेले योग किया, अशरीरी हो गए, शरीर का भान भूल गया, मजा आ गया, मन खुश हो गया, गदगद हो गया, इतने में खुश हो गया। अरे बाबा शांति के सागर, शांति लुटा रहा है। क्यों? कहता है कि बच्चे तुम पूर्वज हो। तो पूर्वजों का काम क्या है? माँ बैठी है, अगर इनके 2 बच्चे हैं तो उनको 2 बच्चे के चिंता होगा ना। 2 बच्चे को नाश्ता बनाना है, खाना खिलाना है, उनको ड्रेस पहनाना है। अगर ये पूर्वज हैं तो पूर्वजों का कितना परिवार होता है भाई? गिनती है अनगिनत। 130 करोड़ तो भारत में हैं और सारे विश्व को मिला लीजिए तो कितने हैं। तो इतने बच्चों के संभाल, इतने बच्चों को शांति देना है, पवित्रता देना है, सुख देना है, उनके दुख दर्द को मिटाना है, उनके कष्ट को हरना है। कितना बाबा से हम ये शक्ति ले? थोड़ी सी शक्ति में हम खुश होंगे? अरे बैठे रहें, बाबा से लेते रहें और सारे विश्व को दुआएं देते रहें। सारे विश्व में शांति की लहर फैलाते रहें, सारे विश्व में शक्ति की लहर फैलाते रहें। यहाँ तक फैलाते रहें, यहाँ तक कि सारा संपन्न हो जाए। हम जहाँ बैठे हैं, अमृत बेला अपने घर में बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, वहाँ ऐसी तपस्या करें, वहाँ का वातावरण शांत हो जाए, वहाँ का वातावरण पावरफुल हो जाए। क्यों? भगवान आया है। आज जंगल में एक मंदिर, एक मकान बना देते हैं, उसके मंदिर नाम रख देते हैं, वहाँ एक पत्थर के मूर्ति रख देते हैं, तो वहाँ का वातावरण चेंज हो जाता है। ये चैतन्य देवताएं भगवान को साथ रख करके तपस्या करेंगे तो क्या वहाँ का वातावरण चेंज नहीं होगा? प्रैक्टिकल देखना है तो दादी जानकी का कमरे में जाकर देख के आओ, कॉटेज में। दादी हमारी प्रकाशमणि दादी का, दादी कॉटेज में जाके देखो क्या वाइब्रेशन है। गुलजार दादी बॉम्बे में है, उनका कॉटेज है यहाँ शक्ति भवन, जा करके देखिए क्या वाइब्रेशन है। क्यों? वो तो बॉम्बे में बैठी है, दादियाँ तो अव्यक्त हो गई,
लेकिन आज भी वाइब्रेशन है, क्योंकि उन्होंने तपस्या किया है। उसी तरह आप माताएं, भाई, बाबा के बच्चे, अरे ये गोल्डन चांस है घर को आश्रम बनाने का, घर को मंदिर बनाने का। इतना तपस्या करें कि पड़ोसी दुखी है, वो आए अपने कष्ट को लेकर के और आपके पास बैठे, उसका कष्ट दूर हो जाए, वो दुआएं दे करके जाए, दीदी हम बहुत कष्ट में थे, बहुत परेशान मेरा मन था, आपके पास बैठने से मेरा मन हल्का हो गया, मेरा मन निश्चिंत हो गया, मैं गदगद होके जा रही हूं। अब कुछ दिया नहीं है, केवल आपके पास बैठने से। महाभारत की लड़ाई, महाभारत में दिखाते हैं, युधिष्ठिर एक झूठ बोला था, उसको सजा हुई 5 मिनट के लिए नरक में जाने के लिए। यमदूत आए, युधिष्ठिर को ले गए कि आपको राजन, आपको 5 मिनट की सजा है, नरक में आपको चलना है। बोला कि ठीक है, हमने गलती किया है, ले चलो। नरक में गया, वो 5 मिनट केवल खड़ा रहा। 5 मिनट खड़ा होने से नरकवासियों के पीड़ा, दुख, दर्द, कष्ट मिट गया 5 मिनट में। जब वो निकलने लगा, वहां से चलने लगा, तो नरकवासियों की आवाज हुई, महाराज हमको छोड़ करके नहीं जाइए। क्यों भाई, मेरा तो 5 मिनट का सजा था। तो नहीं, आपके 5 मिनट खड़ा होने से हमारी दुख, तकलीफ, कष्ट मिट गया। तो उन्होंने कहा यमराज को कि साहब, हमारे पास जो पुण्य था वो तो हमने बांट दिया, ये इन लोगों का कष्ट दूर हो गया, अब तो मैं खाली हो गया, मैं अब जाऊंगा नहीं स्वर्ग में, मुझे यहीं रहने दीजिए। तो यमराज बोलते हैं कि महाराज, आपने जितना दान किया, जितना पुण्य किया, उससे डबल आपको मिल गया। तो आप लोग ये ना सोचें भगवान के यज्ञ में हम कुछ करते हैं तो उसका डबल, क्या, वो तो भक्ति मार्ग में डबल होता है, लेकिन ज्ञान में क्या, बाबा के घर में क्या, 1 ईंट 2 महल तैयार मिलेगा। भगवान का है ना, पद्म गुणा करके बाबा देता है। सोचो तो हमने कुछ दिया क्या? निश्चिंत, ऐसा निश्चिंत हमारा लाइफ हो, ऐसा निश्चिंत हमारी जीवन हो, सदा नाचते रहें, चेहरे पर मुस्कान रहे, सेवा करते रहें। सेवाएं, आज भी बाबा ने माताओं को याद किया, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, एक नौकरानी रख दो, बच्चों की संभाल करे, 2 घंटा भाग करके जा करके म्यूजियम समझाओ, प्रदर्शनी समझाओ। क्यों? ये ज्ञान ऋषि मुनियों को नहीं है, विद्वानों के पास नहीं है, धर्म नेताओं के पास नहीं है। ये ज्ञान किसके पास है? भोली भाली माताओं के पास है। और वो माताएं कहें कि बाबा हमारे 5 बच्चे हैं, हम तो बिजी हैं, हम प्रदर्शनी नहीं समझा सकते हैं। अरे भाग्य बनाने का समय चल रहा है। सोचो तो, इस समय कौन सा चल रहा है? भाग्य बनाने का समय है। समय का महत्व दीजिए। ये अंतिम संगम का भी अंतिम समय चल रहा है। युक्ति निकालना चाहिए कि 1 सेकंड भी मेरा कहीं समय बचता है, सेवा में लगा दें। सेंटर पर जाना मना हो गया है, सरकार के नियम है या जो भी है, घर बैठे रास्ते चलते वाइब्रेशन तो दे सकते हैं, प्रकृति को सेवा तो कर सकते हैं, तत्वों की सेवा तो कर सकते हैं, लोगों को वाइब्रेशन दे करके उनको दुख को, कष्ट को मिटा तो सकते हैं। ऐसा समय बार बार नहीं आता है। कल्प में अभी आया है, अभी मिला है, तो हमको हर सेकंड की वैल्यू रख करके चलना है। भोजन कर रहे हैं, एक गिट्टी बाबा को भोग लगाया, बाबा रोज रोज मैं वतन में आती हूँ, आज आप मेरे घर में आओ, मेरे साथ बैठो, कोई नहीं है, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, कोई नहीं है, हम और आप हैं, प्यार से भोजन करो ना। बाबा मना करता है।
लेकिन बाबा को साथ रख करके करो। एक गिट्टी बाबा को खिलाओ, एक गिट्टी बाबा को कहो कि मुझे खिलाओ। जानकी दादी बड़ा हुज्जत से, नशे से कहती थी। एक बार ब्रह्मा बाबा ने दादी को बुलाया, बोला कि भोजन मेरे साथ करना है। तो थाली दोनों के आगे आई, तो बाबा ने कहा कि बच्ची आप मेरे को खिलाओगी या मैं आपको खिलाऊं? तो दादी ने कहा कि नहीं बाबा, आप मेरे को खिलाओ। हुज्जत, इतना ये। तो उसी तरह भगवान को साथ बैठा करके, बाबा आप मुझे खिलाओ, फिर उसको खिलाएं कि आंसू नहीं आएगी। भगवान खिला रहा है चम्मच। दीदी बोलती थी मुरली में आंसू सूख गया है, नहीं आंसू है, हम उभारते नहीं हैं, हम उसको खोलते नहीं हैं, हम अंदर झांक के देखते नहीं हैं। अरे कौन साथ में बैठा है। सारी आशाएं पूरा हो गई, जन्म जन्मांतर के पुकार पूरे हो गए। सोचो तो सही, कितने जन्मों से केवल हम तो चरणों के धूल के लिए तरसते थे। हे भगवान अपने चरणों के धूल बना लेना। वो धूल क्या, वो आंखों के नूर बना दिया। कहता है ना कि बच्चे हमारे आंखों के नैनों के नूर हैं, भगवानोवाच्य है ना। तो हम भगवान के नैनों के नूर हैं। कितना महान हैं, कितना भाग्यशाली हैं। पूरे कल्प में देखो हमारे जैसा कोई नहीं होगा, हमारे जैसा देवताएं भी नहीं होंगे, स्वर्ग भी नहीं होगा। स्वर्ग में हम किसके बच्चे होंगे? देवताओं के बच्चे होंगे, लक्ष्मी नारायण के बच्चे होंगे। आज किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो उसी तरह हम स्वर्ग में खाना खाएंगे तो किसको खिलाएंगे? माँ बाप को। चलो बहुत प्यार करते हैं तो माँ बाप को एक चम्मच खिला देंगे। आज हम किसको चम्मच खिलाते हैं? परमात्मा को चम्मच खिलाते हैं। तो स्वर्ग से एक महान हमारा ये संगम का समय है या नहीं है? एक जन्म संगम का है, स्वर्ग से भी बढ़ कर के। तो क्या स्वर्ग में रहने वाले, इस महान संगम पर रहने वाले, परमात्मा के साथ हर पल बिताने वाले, उनको कोई गम होगा क्या? सोचो। अरे गम हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हमारे नज़दीक जो आए उनका गम हम मिटा दें, इतने खुशी में रहें, इतने झूमते रहें। आगे थोड़ा आगे बढ़ें। बाबा अमृत बेला हो गया, अब मुरली सुनने जाते हैं सेंटर पर, या बाबा की महावाक सुनते हैं। लोग भगत एक वाणी सुनने के लिए, एक आवाज़ सुनने के लिए ललायित रहते हैं। भगवान हमको 4 पेज के मुरली रोज रोज सुनाता है। कोई ऐसा दिन उसके डिक्शनरी में संडे नहीं है, उसके डिक्शनरी में कोई त्यौहार नहीं है, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार नहीं है। त्योहार के दिन भी 4 पेज मुरली सुनाता है। और वो मुरली में हमारे जो भी प्रश्न हैं खत्म हो जाते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुरली ध्यान से सुनिए, मुरली मस्त होकर सुनिए, मुरली मस्तानी होकर के सुनिए, सारा प्रश्न पार। कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई ये नहीं है हमारा अरे पाना था सो पा लिया, प्रश्न क्या है? भगवान पढ़ा रहा। आज भी कहा अरे भगवान शिव बाबा पढ़ा रहा है, आंखें गीली हो जाए। आज आपके बच्चे को स्कूल में कोई प्रोफेसर आ जाता है लंदन से, अमेरिका से, तो नाचते हुए आता है, मम्मी आज अमेरिका का प्रोफेसर पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ाया है। हम कभी नाचते जाते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं आज शिव बाबा पढ़ाने आया था। बहुओं को सुनाते हैं शिव बाबा पढ़ाने आया था, बहू मैं पढ़ करके आई हूँ। नहीं, बोलना नहीं है, हमारा चलन बताए। घर से क्या हो करके निकले थे, अभी यहाँ से जा करके क्या बन करके जाएंगे। ऐसा देवता फरिश्ता बोल कैसा होना चाहिए, चलन कैसी होनी चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमारे में कितना पावर आ गया है। हम वहाँ जाएं तो बहू को घर में पांव रखें, घर का वातावरण चेंज हो जाए।
तीर्थ स्थान से जा रहे हो ना, महातीर्थ है ना, जहाँ भगवान चैतन्य भगवान है, उस तीर्थ स्थान से जा रहे हो, उनकी वाणी सुन के जा रहे हो, तो ऐसा कोई असंभव बात कर रहे हैं? संभव है, लेकिन उस लगन में हम खोए रहें तो, उस लगन में हम मगन रहें तो, उसकी वैल्यू इतना रखें तो। आए हैं, घूमने जा रहे हैं, ये गिर रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, ये देख रहे हैं, अरे ये तो आपके शहर में भी बगीचा होगा, लेकिन बाबा के कमरे में जो तपस्या किया, क्लास जो अटेंड किया, जो मुरली सुना, वो कहाँ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको पढ़ाई पर अटेंशन। कहाँ आए हैं, ये कितना मेहनत से, कितना सब कुछ छोड़ करके, सारा समेट करके आए हैं, कितनी जवाबदारी ये करके आए हैं, और यहाँ आकर के कर क्या रहे हैं? घर वालों को बोले हैं कि भगवान के घर में जा रहे हैं, बाबा के घर में जा रहे हैं, बाबा से मिलने जा रहे हैं, यहाँ कर क्या रहे हैं? अमृत बेले जोर जोर से बातें कर रहे हैं। सोचो, योग पूरा हो गया, रास्ते में जा रहे हैं, रूम में जा रहे हैं, अरे वो आनंद तो लो। भगत मंदिर, भगवान के पूजा करके मंदिर की परिक्रमा करते हैं, यहाँ परमात्मा का ये मंदिर है। हजारों बार शिव बाबा बाप दादा इस मंदिर में आया है, यहाँ आया है। सुबह उठ करके मौन में जरा चक्कर तो लगा लो, कितना पुण्य हो जाएगा। वाइब्रेशन तो देखो, इस तरह की वाइब्रेशन, इस तरह की तपस्या, इस तरह की लगन हर कदम में हम मिल रहा है। जितना चाहो बटोरो, जितना चाहो अपने अंदर भरो। कितना भरते हैं? कहाँ आए हैं? कौन मिला है? खुश तो हो गए, डायमंड हाउस में हम रह रहे हैं। अरे डायमंड में रह करके डायमंड बने, या डायमंड में रह करके खुश हो रहा है? डायमंड बनो, हमारे को देख करके दुनिया खुश हो जाएगी। अरे ये गए क्या थे, हो करके क्या आए हैं? ये इंपॉर्टेंस है। समय वो चल रहा है, एक एक सेकंड जहां भी रहो, हमारी समय की वैल्यू है। समय का कदर करें, समय देखे कौन सा समय है। एक कहानी है, बंदर, पेड़ पर दो बंदर बंदरी थे। आकाश से आवाज आई है, आकाशवाणी हुई, जंप लगाओ परी बनोगे। बंदरी को सुनाई दिया, जंप लगा दिया, परी बन गई। बंदर सोचता था ये तरह आवाज तो आते ही रहते हैं। जब वो नीचे देखा तो बंदरी तो परी हो गई। फिर उसने भी छलांग लगाया तो पांव टूट गया, टांग टूट गई। समय का महत्व है। सुनाई दिया, जंप लगाया, परी बन गए। वो राज दरबार में, राजा देखा, उसको राज दरबार में ले गया, और बंदर को मदारी देखा, उसको ले गया मदारी। समय का महत्व है। कौन सा समय चल रहा है, एक एक सेकंड की वैल्यू है। एक एक सेकंड हम गंवाए नहीं। बाबा से बातें करें। कल तक तो हम प्रार्थना करते आए, भीख मांगते आए, आज वो दाता हमारा हो गया, तो उससे बात करने के लिए मेरे को टाइम नहीं है। क्या रोज रोज वही रुझान करें? क्या रोज रोज वही बाबा से बातें करें? नहीं, मांगना नहीं है। अरे जो दिया है उसको शुक्रिया अदा करना है। क्या आंखें गीली नहीं होगी? शुक्रिया करो ना, खो जाओ। बाबा हम क्या थे, क्या हमारे को इतना आपने, कैसे हमारे ऊपर आप मेहरबान हो गए, कुर्बान हो गए। कुर्बान तो मुझे जाना चाहिए, आप हमारे ऊपर मेहरबान हो गए। क्या हमने किया है? सोचो, वहां से पुरुषार्थ की नया दिशा, नया लहर ये होगा।
इस तरह से बस। अरे यही थोड़ी सी समय है भगवान से बातें करने की, भगवान से मिलने की, रूह रिहान करने की। पूरा कल्प तो देवताओं से बातें किया, मनुष्यों से किया, संतों से किया, महंतों से किया। ये समय है भगवान से बातें करने की। और वो हम थोड़े से बच्चों को मिला है, थोड़े से में भी कितने, मुट्ठी जितना। सोचो ये समय खो जाएं, कहाँ बैठे हैं कुछ पता नहीं। लोग देख करके हैरान हो, ये थके नहीं है, सुबह से हम तीन बार आए लेकिन वो तो खोए हुए हैं। ये टाइम नहीं आएगा। बाबा हमेशा कह रहा है हम बच्चों को, बाप दादा वतन में फ्री बैठा है, बच्चे जब चाहो तो बुला लो। हम मंदिर में गए हैं, प्रार्थना किए हैं, लेकिन वो देवता, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो या गणेश हो, उसने ये नहीं कहा कि बच्चे तुमको वरदान देते हैं, घर में जब चाहिए तो मेरे को बुला लेना। नहीं कहा है। भगवान कह रहा है, शिव बाबा कह रहा है, बच्चे जब फ्री हो तो मेरे को बुला लेना, जब कोई काम है तो बुला लेना। सोचो हम लोग कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई बात होती है तो दो भुजाओं के पास भागते हैं। कोई संत के पास जाएंगे, मुसीबत आ गई है, वरदान दे दो, कोई भभूति दे दो, कुछ कह दो। कोई बड़ों के पास जाएंगे, सिर पर हाथ रख दो। अरे भगवान देख रहा है, हंस रहा है, 1000 भुजा वाला तैयार है, उसके पास ये नहीं आ रहे हैं। मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके पास भाग रहे हैं, किसके पास सिर झुका रहे हैं। वतन में वो देख करके हंसता है। आप राजा हैं, राजस्थान के हैं, और आपका बच्चा झोपड़ी वाले के पास जाए कि 2 रुपया दे दो, मुझे आइसक्रीम खानी है, कितना खराब लगेगा। सोचो, हम कुबेर के बच्चे, हम परमात्मा के बच्चे, और जा कहाँ रहे हैं। प्रॉब्लम आती है, मैं ये नहीं कहता हूं। 84 जन्म के चक्कर लगा के आए हैं, लास्ट घड़ी पता नहीं किसके किसके साथ हमारा हिसाब किताब बना होगा। चुकतू मुझे करना है, हम किसी के लेके कर जाए हैं तो यही देना तो हमको पड़ेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं अभी स्वर्ग में। स्वर्ग में तो हम लेके जाएंगे नहीं, सतयुग में वहाँ कोई कर्ज लेने वाला आएगा नहीं, तो चुकतू तो करना है, लेकिन हंसते हंसते करना है, खुशी से करना है। अब हमको तीनों काल का ज्ञान बाबा ने दिया, तीनों लोकों का ज्ञान दे दिया, तो हम क्यों ये कर रहे हैं। अरे टांग में दर्द हो गई, टांग टूट गया, ये हो गया, क्यों, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। अरे आया, अरे इतना तुम लेट से क्यों आया, पहले आ जाओ भाई, हम तो खड़े हैं चुकतू करने के लिए, सहन करने के लिए खड़े हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमारे को कोई बीमारी होता तो हमारा बाबा बैठा है। हमारा बाप कौन है, सुप्रीम सर्जन है। सोचो कौन है, शिव बाबा सुप्रीम सर्जन। अगर उसके बच्चा बीमार हो जाए, जैसे आपका छोटा बच्चा बीमार हो जाए, 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, तो उसको चिंता होगी कि मुझे बुखार हो गया है। नहीं, वो तो मम्मी के गोद में पड़ जाएगा, बिस्तर पर पड़ जाएगा। मम्मी को चिंता होगी कि इसको डॉक्टर बुलाओ, इसको ये गोली दो, इसको ये तकलीफ है, ये पिलाओ, गरम पिलाओ, ठंडा पिलाओ। मम्मी को चिंता होगी ना, बच्चे को तो नहीं होगी ना। तो उसी तरह हमारा बाप सुप्रीम सर्जन है। चलते चलते लास्ट वक्त कोई तकलीफ हो गई, शरीर में कोई बीमारी लग गया, तो हमको हाय तौबा मचाना है? नहीं। हमने दादियों को देखा, एक दादी की बात सुना रहे हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, उसको जीभ का कैंसर हुआ, उसको बॉम्बे ले गए। बॉम्बे डॉक्टर ने देख करके कहा कि इसकी जीभ काटनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दादी ने कहा कि भले कटवा दो। दूसरे दिन, कल सर्जरी होने वाली है, कल सुबह मेरे को फ़ोन करती है कि बनारसी भाई मेरे रूम में आएंगे। जी दादी मैं आ रहा हूँ। मैं सोचते गया कि दादी डर गई है,
कहेंगे कि सर्जरी बंद कर दो, मरना तो है ही है, जितना दिन जिएंगे जीभ तो है, बोलते तो रहेंगे। दादी क्या बोलती है, ये जीभ कट जाएगा, मैं मुरली सुना नहीं सकती हूँ, मैं मुरली भगवान के सुना नहीं सकती हूँ, मेरे को छुट्टी करो, मैं मुरली सुना करके आऊं और मेरे को ऑपरेशन करा दो। सोचो, भगवान को उलाहना नहीं दिया कि मैं बचपन से ज्ञान में आ गई, मैं कोई भूल नहीं किया, मैं इतना सेवा यज्ञ किया, तन मन धन लगा के किया, और लास्ट मोमेंट में मुझे जीव का कैंसर दे दिया। आपको मिटाना नहीं था, उलाहना नहीं दिया, मेरा कर्म मेरे साथ है। लेकिन बाबा को कहते हैं कि जीव कटने के पहले भाई भगवान के मुरली सुना करके तो जाऊं। वो भी रिक्वेस्ट कर रही है। मैं उसको ले गया क्लास में मुरली सुनाई, क्लास वालों की दुआएं लेकर के गई, ऑपरेशन हुआ, ठीक हुई। कहने का मेरा भाव है कि कोई कष्ट होता है, वो कष्ट आया है चला जाएगा। पहली बार हुआ है क्या? कितने कल्प में हम बार बार जब ड्रामा हूँ बहु रिपीट हो रहा है, कितने बार एक कष्ट को हमने झेला होगा। तो आपके लिए कोई बड़ी बात होगा। आज कोई कंपनी में अपॉइंटमेंट होती है तो बोलता है कि हमारे को 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्यों? एक्सपीरियंस बंदा होगा तो कंपनी को घाटा नहीं डालेगा, ठीक से काम करेगा। ये हजारों क्या कितने कल्प में कितने बार ड्रामा में पार्ट बजाया होगा। आप लोग इतना ही बैठे होंगे, पहली बार बैठे हैं? हर कल्प में बैठे थे इतना ही थोड़े लोग। तो कहने का भाव मेरा ये है कि हमारी जीवन प्रैक्टिकल हो, हमारी चलन कैसी हो, हमारी दृष्टि कैसी हो, हमारी वृत्ति कैसी हो, हमारा बोल कैसा हो। देवता बन रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, देवता बन रहे हैं, डांट रहे हैं। अरे भाई डांटना जरूरी है? कोई सामान टूट गया, बच्चे ने तोड़ दिया, बहू से टूट गई, कुछ हो गया नुकसान, डांटेंगे तो आ जाएगा। सोचो, ब्रह्मा बाबा ने, हम बच्चों ने इतना भूल किया, कभी डांटा है क्या? मीठे मीठे बच्चे कहा। आज भी हम कुछ भी करते हैं तो बाबा यही कहता है ना। हमारी दादियों ने, हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल यज्ञ में हैं, इतना एक ये नुकसान हो जाता था, दादी के पास रिपोर्ट जाती थी, दादी बुला करके बोलती थे भाई ध्यान देना यज्ञ का। किसी ने यज्ञ में डाला होगा बीज, तो अपने पेट को पट्टी बांध करके बचा करके यज्ञ में भाग्य बनाया है, और आप लापरवाही से इसको ये करके नुकसान कर दिए तो भाग्य कितना कटता है। रियलाइज कराया, डांटा नहीं। तो उसी तरह हमारा घर भी तो यज्ञ है ना। बच्चों को, किसी को, हम देवता बन रहे हैं, फरिश्ता बन रहे हैं, हम लक्ष्मी बन रहे हैं। लक्ष्मी जी किसी को डांट लगाई कि तुमको कल धन दे दिया, वो कहाँ गया? बाबा आकर डांट लगाया, अरे इतना हमने मालो माल करके भेजा और तुम कहाँ दे दिया, कहाँ से ये हो गया, इतने कंगाल कैसे बन गए? रियलाइज कराया, डांटा नहीं। उसी तरह हम लोग भी परिवार को रियलाइज कराएं, डांटना हमारा ही नहीं, शब्द ही नहीं, हमारे डिक्शनरी में नहीं है, शब्दकोश में नहीं है। हम देवता बन रहे हैं, लोगों को खुशबू दें। समय बहुत समीप आकर के पहुंचा है, इसलिए कोई ऐसा गलत नेगेटिव कोई भी हमारे से भूल ना हो जाए, बड़ा अटेंशन देना है, बड़ा सावधानी से चलना है। कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ कह दिया, क्षमा मांग ले, काम पूरा हो जाए, डिबेट में ना आए। क्षमा मांग लेने से कोई हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हमारी बड़ी दादी होती थी, कोई भी बात होता था, दादी क्षमा मांगती है, चुप, वहीं खत्म हो जाता था। छोटा भी व्यक्ति होता था, कहीं जाती थी दादी और कोई छोटे में कहते थे दादी ये मंदिर बहुत अच्छा है, चलिए एक बार पाँव रख दीजिए, ऐसे चलो। मंदिर में जाती थी, पाई पैसे का पुजारी, उसको भी हाथ जोड़ करके नमस्ते करती थी। रेस्पेक्ट देना, हम देवता बन रहे हैं, हमारे रेस्पेक्ट कब देंगे, किसको देंगे? आज हमारे मंदिर में
कितने प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन देवताएं उनका हाथ ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि जो डाकू आ गया उसके लिए ऐसे कर दिया और जो भगत आया उसके लिए ऐसे, नहीं, जो आता है उसके लिए एक ही वरदान। तो वो प्रैक्टिकल हमारे से लोगों को महसूस होना चाहिए, मिलना चाहिए ना। कब मिलेगा? पत्थर के मूर्ति बनेंगे तब मिलेगा। अरे इस चैतन्य मूर्ति से मिलना चाहिए, वासना आनी चाहिए लोगों को। कुछ भी हो जाए, कोई बाबा ने नहीं पेपर पास किया, यहाँ तक बाबा को कोई मारने के लिए आ गया, अपने बाबा की जीवन कहानी पढ़ा होगा, लेकिन बाबा डरे नहीं। और बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची बुलाओ, बच्चा आया है। आता नहीं, बाबा बहुत खूंखार है, देख कर डर लगता है। बाबा सो क्या है, आप डरती हो ना? बाबा नहीं डरते हैं, मेरा बच्चा है, आने दो। और वो आया और जैसे दरवाजे से अंदर बाबा के नज़र पड़ी, उसको साक्षात्कार हुआ, ये तो गुरु नानक साहब बैठे हैं। और आकर के पांव पड़ गया, रोने लगा। बाबा बोलते हैं बच्चे क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ हुई है, बताओ बाबा को, बाबा ये कर देगा। तो नहीं बाबा, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं तो आपको मारने आया हूँ। बाबा बोले कि कोई बात नहीं है, बच्चे ऐसा कर्म नहीं करते हैं, किसी के सिखाने से, बहकाने से, ये करने से। रियलाइज कराया। तो उसी तरह हम उसी स्वरूप में रहें, कुछ भी हो गया उसमें हम समय के अनुसार उतावले ना बन जाएं, अपने स्थिति को लूज न करें, स्थिति को जमा करके रखें। शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां हैं स्थिति जमाने की। तो हम किसका यादगार है? हमारा यादगार है। हम लोगों को इस तरह से अपनी स्थिति को बनाना है। हमारे बड़ों ने बनाया ना, दादियों ने बनाया ना, बाबा ने बनाया ना। बाबा के पास कम समस्या आई, इतनी पेपर आए, बाबा हिला नहीं। 500 बच्चे, खाने के लिए 4 आना पैसा नहीं। अब सोचो, बाबा को चिंता नहीं होगा? आज आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और घर में कुछ नाश्ता न हो, तो कैसे आपके दिल पर गुजरेगा? और बाबा के 500 बच्चे और 4 आना पैसा नहीं भंडारे में। सोचो, 500 बच्चों में किसी को सर्दी जुकाम बुखार नहीं होता होगा, डायरिया नहीं होती होगी। एक समय की बात है, 4 बहनों को डायरिया हो गया और सुबह से स्नान करके थक गई। दादा विश्व किशोर यज्ञ का मैनेजर, बाबा के राइट हैंड, उन्होंने देखा ये 4 बहनें बड़ी बहनें हैं, सीनियर हैं, स्नान करते करते थक गई हैं। तो देखा कि जेब में हाथ डाला कि पैसा मिले, कुछ नहीं। सोचा कि कपड़े, आदमी रूम में जाकर स्नान करने के लिए कपड़े उतारता है तो जेब से खाली करके अलमारी में कुछ कहीं रख देता है, चलो देखें रूम में कहीं कुछ मिल जाए। 4 पैसा मिला, 1 आना उन दिनों का। वो मार्केट में गया, उसने 1 आना का 1 गोली दे दिया डायरिया की। अब वो ले करके आ तो गया, अभी 4 बड़ी बहनें हैं, किसको खिलाए, यही सोच रहा था। इतने देर में बाबा क्रॉस किए, कहीं से आ रहे थे, तो बाबा का नज़र दादा विश्व किशोर के ऊपर पड़ा। तो बाबा बोले बच्चे क्या सोच रहे हो, क्या आपको ये है? अतः नहीं बाबा, मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। अतः नहीं, आपका शक्ल बता रहा है कुछ सोच रहे हो। तो कहा दादा ने कि बाबा देखो, ये 4 बहनों को सुबह से डायरिया है, मैं अपने जेब में हाथ लगाया, अलमारी ढूंढा, 4 पैसा मिला, मार्केट गया, 1 गोली दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ किसको खिलाऊं और किसको ना खिलाऊं। बोला कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सोचते हो, लाओ मेरे को दो। गोली ले लिया हाथ में, एक चाकू मंगाया, 4 टुकड़ा कर दिया, 1 गिलास पानी मंगाया बाबा, और 1-1 टुकड़ा लोगों 4 बहनों के मुख में डाल दिया, पानी 1-1 घूंट पिला दिया, डायरिया ठीक। पेपर तो सबके पास आता है ना। सोचो, पेपर में अधीर नहीं होना, पेपर में गंभीर होना। अधीर होंगे तो नुकसान हो जाएगा। कोई बात हो गई, अगर हम अधीर हो गए तो नुकसान हो जाएगा। कोई भी पेपर आता है, कोई मुसीबत आती है, हम अपने मन को अटल बना कर रखें,
अच्छी सोच आएगी, अच्छी समझ आएगी, अच्छी टचिंग आएगी। घबरा गए तो डिसीजन जो लेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए अंतिम समय में हमारा डिसीजन जो हो, हमारी जो भी हो, एकदम बस अब जो समय है, बाबा के अलावा हमारा कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं। हमने देख लिया सारे रिश्तेदारों को, सारे संबंधियों को देख लिया। एक रिश्तेदार है तो बाबा है, एक संबंधी है तो बाबा है, जो कुछ है वो बाबा है। और कोई भी पेपर में घबराना नहीं है। क्यों? पहली बार आपके ये पेपर नहीं आया है, हजारों लाखों अरबों बार बार आया है, क्योंकि सृष्टि चक्र में आपका रोल ये जो फिक्स हो गया है वो कोई निकाल नहीं सकता है। परसों के मुरली में था कि ड्रामा होता है, कोई एक्टर बीमार हो गया तो उसको निकाल देते हैं, वो चला जाता है, दूसरे को वहाँ रख देते हैं। लेकिन ये जो शूटिंग हुई है ये ड्रामा में एकदम फिक्स है, कोई निकाल नहीं सकता है। कल्प कल्प हम लोग ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे ही सुनेंगे। समझ रहे हैं ना? जब इतना निश्चय है तो किसी चीज़ में हम घबराने की क्या बात है? कोई चार गाली दे दिया, एक थप्पड़ लगा दिया, बस ना यही करेगा ना, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा क्या? और बल्कि हमारा सहन शक्ति वो बढ़ा के गया। हम चुप रहे, मुस्कुराते रहे तो हमारा सहन शक्ति बढ़ा ना। बाबा को लोगों ने गालियां नहीं दिया, लेकिन बाबा मुस्कुराता रहा। लोगों ने पूछा, दादियों ने पूछा, बाबा आपको कोई रिएक्शन नहीं हुआ? इतना इंसल्ट किया पाई पैसा का व्यक्ति। तो नहीं बच्ची, ये बाबा को बच्चा पहचानता नहीं है, इसलिए वो ऐसा शब्द बाबा को यूज करके गया है। जिस दिन पहचानेगा आंख से आंसू बहाएगा। देखो बाबा कहाँ दूर तक सोचता है। हम टेम्पररी, अरे ये मेरा, हम इसको इतना मदद किए हैं और उल्टा मेरे को इस तरह से डांटी लगाता है, इंसल्ट करता है। बाजार में इंसल्ट कर दिया, 10 लोगों के सामने इंसल्ट किया। अरे मेरी इज्जत क्या थी? इज्जत वो है जो हमने सहन कर लिया। लोग कहें अरे देखो ये बहन को ऐसा ही इसने बोल दिया, इन्होंने कोई भूल नहीं किया, तो लोग करेक्शन करें, हम करेक्शन ना करें, हमारे मुख से अमृत निकले। ओके, ये है ज्ञान, ये है योग, ये है तपस्या। एक एक सेकंड की वैल्यू करें। ओम शांति। समय हो गया है।